गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। ओपन योर फुलवारी बुक। फुलवारी में आज हमने करना है पार्ट 11 लालच बुरी बला। तो आज मैं आपको इसकी कहानी पढ़ा रही हूँ। आपने बुक ओपन करनी है और साथ साथ खुद पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आपको हिंदी पढ़नी आ जाएगी अच्छे से। आप खुद पढ़ोगे तो और समझ भी अच्छे से आ जाएगा। एक समय की बात है, एक बंदर कई दिनों से भूखा था। भूख के मारे उसका बहुत बुरा हाल था। वह खाने की तलाश में गांव में इधर उधर घूम रहा था। समझ आई? एक समय की बात है कि एक बंदर होता है, उसको बहुत भूख लगती है और भूख के मारे उसका बुरा हाल होता है और वह गांव में इधर उधर घूम रहा होता है। फिर क्या होता है, अचानक उसे किसी घर के बाहर वाले कमरे में एक घड़ा दिखाई दिया। उसने इधर उधर देखा, घर के अंदर कोई नहीं था। बंदर आगे बढ़ा और घड़े के अंदर झांक कर देखा। वह खुश हो गया। घड़ा भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा था। फिर क्या होता है, एक घर के बाहर वो देखता है, बाहर वाले कमरे में एक घड़ा पड़ा होता है। वह इधर उधर देखता है कि देखता हूँ घर में कोई है या नहीं है। तो घर में कोई नहीं होता। वो बहुत खुश होता है और घड़े में कुरमुरे चने होते हैं। फिर क्या था, बंदर ने खूब सारे चने निकालने के लिए अपने दोनों हाथों को एक साथ घड़े के अंदर डाल दिया और दोनों हाथों की मुट्ठियाँ चने से भर ली। फिर क्या करता है, वो घड़े के अंदर अपने दोनों हाथ डाल लेता है और अपनी मुट्ठियों को चने से भर लेता है। घड़े का मुंह क्या होता है, बहुत छोटा था, इसलिए चने से भरी मुट्ठियों को वह बाहर नहीं निकाल पा रहा था। वह बहुत देर तक कोशिश करता रहा लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। क्या होता है कि वो घड़े के अंदर अपनी दोनों मुट्ठियों में चने भर लेता है और फिर उस हाथ को बाहर निकालने लगता है, परंतु घड़े का मुंह छोटा होता है, वो उसे निकाल नहीं पाता। ठीक है, वो बहुत देर तक कोशिश करता है परंतु वो कामयाब नहीं होता। अब बड़ी मुश्किल हो गई। घड़े के छोटे मुंह से हाथ बाहर नहीं निकल रहे थे और लालची बंदर चनों को छोड़ नहीं नहीं रहा था। क्या होता है, वो कई देर कोशिश करता है परंतु घड़े के अंदर से उसके हाथ बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि दोनों मुट्ठियों में बहुत सारे चने भरे हुए होते हैं। और वो लालची बंदर, उसको लालच होता है, वो उस चनों को छोड़ नहीं रहा होता। वह अपनी मुट्ठियाँ खोल देता तो हाथ बाहर आ जाते, लेकिन लालच के कारण वह मुट्ठियाँ खोल नहीं रहा था। इसी चक्कर में बहुत देर हो गई। अगर वो दोनों मुट्ठियाँ खोल देता और तब क्या होता, मुट्ठियाँ खोलने से चने मटके घड़े में गिर जाते तो वो उसके हाथ बाहर निकल जाते, परंतु उसको लालच था कि मैंने तो पूरी मुट्ठियाँ भर के चनों की लेनी है। इतने में घर का मालिक आ गया। फिर क्या होता है, घर का मालिक आ जाता है। जब उसने बंदर को घड़े के अंदर हाथ डाले हुए देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। जब उसने बंदर को देखा कि बंदर ने तो घड़े में हाथ डाल रखे हैं, उसको बहुत गुस्सा आता है। वह लाठी लेकर बंदर की ओर भाग पड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए बंदर दौड़ा। उसके हाथ अब भी घड़े के अंदर फंसे हुए थे। अब दोनों दौड़ रहे थे, आगे आगे बंदर, पीछे पीछे घड़े का मालिक। फिर क्या होता है, जो उसका मालिक होता है वो लाठी लेकर बंदर की ओर भागता है, परंतु बंदर का लालच देखो, वो मुट्ठियाँ अभी भी नहीं खोल रहा होता। क्या करता है, घड़े को अपनी मुट्ठियों में ही रखता है और घड़े समेत ही भागने लगता है। इसी भाग दौड़ में बंदर के हाथ से घड़ा छूट गया। क्या होता है, फिर उसके हाथ से घड़ा छूट जाता है। अब उसके दोनों हाथ खाली थे। अधिक चनों के लालच में उसे कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं मिला। गांव के लोग यह तमाशा देखकर हंस रहे थे। ठीक है, देखो ये कहानी में दिखा रखा है, बंदर ने घड़े में दोनों हाथ डाल रखे हैं, गांव के लोग हंस रहे हैं, मालिक पीछे भाग रहा है। तो क्या होता है, वो घड़े घड़े को छोड़ता नहीं है, परंतु जब भागता है तो उसके हाथ से वो घड़ा छूट जाता है और मुट्ठियाँ खाली हो जाती हैं। अगर वो लालच ना करता है, एक हाथ में मुट्ठियों में चने रख लेता तो उसको थोड़े से तो मिल जाते ना, परंतु उसने लालच किया, उसको एक भी चना नहीं मिला। तो लालच क्या है, बुरी बला है। आपको भी किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। जो आपको चीज़ मिलती है उसको खुशी खुशी ले लेना चाहिए। जब आपको एक चॉकलेट मिलती है, आप कहते हो ना, नहीं मम्मा मुझे तो दो चाहिए, बोलते हो ना, हर चीज़ का लालच करते हो ना, तो लालच बुरी बला है। ठीक है, इस कहानी को आपने रीड करना है, अपनी मम्मा को सुनाना है। ओके, ताकि आपको बुक वर्क वगैरह अच्छे से आ जाए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।